हवन करते वक्त एक गलती मत करना, लगभग सब गलती करत हो। अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं। मजा इसलिए कहने में आ रहा, शास्त्री जी बैठे परम विद्वान हैं। ये तुम्हारे रहली क्षेत्र की शान नहीं, पूरे सागर जिले की शान है। जब हम घूमते रहते हैं, जब विद्वानों की चर्चा होती है, तो रहली क्षेत्र में जब नाम आता है तो बोले वहां नन्हे भाई शास्त्री जी हैं। हमारे तरफ कभी विद्वानों में नाम उठता है तो परम श्रद्धेय पूज्य बलराम प्रसाद शास्त्री जी औरिया वाले गुरु जी का नाम उठता है। देवरी क्षेत्र में नाम आता है तो पूज्य श्री जैतपुर वाले महाराज जी का नाम आता है। पिताजी श्रद्धेय श्री हरिनारायण शास्त्री जी, अच्छा देवेंद्र भैया। तो ये बहुत गौरव की बात है कि आपके क्षेत्र में एक ऐसे विद्वान आचार्य का निवास है। अग्नि पुराण में लिखा है कि अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं। ध्यान से सुनना, कितनी? 7 जिह्वा। अलग अलग कार्य में अलग अलग आग का आवाहन किया जाता है। इसीलिए जब कोई यज्ञ होता है, अनुष्ठान बड़ा होता है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, निंदा भरे शब्द किसी के लिए नहीं है मेरे। सब आचार्य वंदनीय हैं, सब ब्राह्मण देवता वंदनीय हैं, सबके चरणों में नमन है। पर जब बड़ा कोई कार्य होगा तो फिर विद्वान को ही बुलाया जाता है। भाई अगर बुखार चढ़े है तो अनंतपुरई में दिखा ले डॉक्टरों, रहली में दिखा ले। पर हार्ट को ऑपरेशन अनंतपुरा में नहीं हुए थे, अभी डॉक्टर हैं कि हो जाते थे। डॉक्टर तो हुए पर हार्ट को ऑपरेशन कर दे, नहीं कर सके ना। तो अलग अलग कार्य में अलग प्रकार की अग्नि का नाम लिया जाता है। जैसे गर्भिणी नारी की मृत्यु हो गई तो कौन सी आग आएगी? गर्भ में मां बच्चे दोनों समाप्त हो जाए, मां भी और बच्चा भी। तो ये तो सब लंबे प्रपंच हैं। तुम तो मेन बात सुन ले जो अपन गलती करत है। ठीक, बैठ जा बेटा, हरो बैठ जा। अच्छी अच्छा आरती फिर, अरे भागिया ये जो तो मोरो ही फाद आया है, मैं भूल गया रे। भाग्या बेटा रो तुम्हारे पांव पर आ जा। अरे मोरी में अपने पेट पे लात मारे ली तो फिर अलिया बिना हरो रे ने पाए को। अरे हम नोइया है टेंशन, हम सही बताएं तना घरे के लके हो थे। अब 6-7 दिन फोन नहीं आओ। हाँ हम उतरने पे और कब बजाई रहो कि हम कब तक आ रहे हैं। हम भी कह देते के धल लाए हैं जमा के ले आ रहे हैं। का करे रे बच्चा, बड़ी किलकिल है नहीं है। अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं। एक होती है मुर्दा चाटने वाली अग्नि, तद्व्याद अग्नि, जो मुर्दे को चाटती है। और एक होती है यज्ञ की अग्नि। अब ये नाम तो अपन इतने तुम्हारे ने खबर है, हमें नहीं रहता तो तुम्हें कहां से रहे। तुम तो बस क्रिया समझ ले। जब हम शमशान घाट जाते हैं, ध्यान से सुनना, तो पहले मुर्दा रखते हैं कि लकड़ी? शमशान घाट में पहले मुर्दा धर देते के लकड़ियां, पहले लकड़ियां जमाई जात, फिर मुर्दा धरो जात, फिर उमें आगी डारी जात। वहां बिना आवन के ही त्रिदाद अग्नि आ जाएगी। तो यज्ञ की आग में क्या अंतर है बहनों? ध्यान से सुनना। जो भी हवन करते हो इस चीज का विशेष ख्याल रखना। अगर तुमने हवन कुंड में पहले कंडा और लकड़ियां धर के कपूर डाल के आगी लगा दी, तो वह आगी तुम्हारे घर की सुख शांति चाट के चली जाए।
जब भी घर में हवन करो तो पहले हवन कुंड में आग रखना, चाहे कपूर से आगी जला के रख दियो, चाहे फुलबत्ती से जला के आगी रख दियो। एक के बाद अगर तुमने कंडा लकड़ियां डाली तो वह बन गई यज्ञ की आग, और अगर पहले कंडा लकड़ियां डाल के आगी लगा दी तो वह बन गई मरघटा की आग। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब भी हवन करो तो इस चीज का ख्याल रखना। तो गाय की जूठन, गौरी की जूठन और साधु ब्राह्मण की जूठन, कथा तो ने भूले हुई हो। पूरे गांव ने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कही, पंडित ऐसे कथा घूम गई थी कि अगर आपकी प्रसादी हमारे घरे हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। महाप्रभु जी बोले, भैया प्रसादी तो हम कर हैं, पर हमारी एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले हम वो के घरे प्रसादी पावे जाते हैं जो लखपति होए, लखपति के नीचे हम भोजन करवे जाते ही नहीं है। पूरे गांव को मुंह उतर गांव को बताओ, हम जान रहे थे ये बहुत बड़े हैं, अजय भी पैसा ही पे गिरे जे करे हम लखपति के नीचे छिड़ गया नहीं चढ़ा। अब पहले कोरे समय, पहले तो 1000 पति हो वो बहुत बड़ी बात थी। पहले 1000 पति होना भी बड़ी बात थी। पहले पैसा की बहुत कीमत थी रे, अब नहीं। और जो हमने ऐसे अनुभव नकारो, पहले के जो सिक्का चलते वो पे गेहूं की बाल बनी रहती बड़े सिक्का पे। 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। और अब एक सिक्का पे देखियो कुतका बनो रे, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ क्या मिल रहा? नहीं मिल जाए है, आरती आ रही, पुण्य तो मिले है, कछ मिले चाहे नहीं। चढ़ा दियो जा को ने ले रहा हो, ठर रखवा ले रहा हो एक के, अब तो आरती में जड़ दियो। का दिक्कत क्या है? पुण्य तो लाएंगे हम, कर कछ नहीं मिल रहा हो एक के सिक्का में। तो पूरे गांव का मुंह उतर गया और पूरे गांव के अपने घरे लौट गए। महाप्रभु जी अपनी झोपड़िया में चले गए। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था माखन दास। भीतर पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाप्रभु जी तुम्हें ऐसी ने कहने थी, अगर ने जाने तो तुम उसी मना कर देते कि हमको के घरे जात नहीं है। तुमने डायरेक्ट कह दी कि लखपति के ही भोजन कर हैं। महाप्रभु जी बोले, माखनदास नियम मतलब नियम। बोले तो महाप्रभु जी हमारे तो क्षेत्र में लखपति नहीं है। बोले बन जा, 2 दिन तो हम रोके हैं, 2 दिन में बन जा लखपति। जे को 2 दिन में लखपति बन जाए हम उनके घरे भोजन कर लें। महाप्रभु जी ने कहा तो माखनदास बोले 2 दिन में कैसे लखपति बन जे को? महाप्रभु जी बोले, माखनदास तुमने भी वही अर्थ लगा लो जो गांव वालों ने लगाओ। बोले महाप्रभु जी मतलब तुमने पैसा की नहीं कही? बोले नहीं, हमने पैसा के लखपति की नहीं कही। शब्द सुनना ध्यान से। महाप्रभु जी बोले, माखनदास मेरी नजर में लखपति वो नहीं है जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो। मेरी नजर में तो सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, क्योंकि वही संपत्ति उसके साथ जानी है, बाकी तो सब तई पड़ो रहे हैं। दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, पानी समरक्त बहाया जिनको वो पानी में फेंकवाएंगे। जिनको तुमने पानी घाई खून बहा दो, वे आखिरी में तुम्हें यूरिया की बोरी में धर के बरभान ले जाए। पानी सम रक्त बहाया जिनको वो पानी में फेंकवाएंगे, और पिंड दान कर तेरी आत्मा से। लड़का एक हो पिंडा नहीं पारे के दद्दा तुम तारे जज्जो,
वो जाया कहत के तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे 10 हम अपने मोड़ी मोड़ा देखें। बताओ, पिंड दान कर तेरी आत्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे, दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे। इसलिए जीवन में सिर्फ एक ही बात याद रखो, क्या? जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं। अच्छे समय में कोई भगवान को भजन नहीं करो चाहता। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। झूठ कपट छल छंद पाप से कोई भी डरता नहीं, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। दाग लगे मन की चादर पे, धो लो नाम की साबुन घिस के। दाग लगे मन की चादर पे, धो लो नाम की साबुन घिस के। और जब छुपे न लाख छुपाए, जब छुपे न लाख छुपाए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान के 16,108 विवाह हुए। इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आपने कई बार कथा में भगवान का एक नाम बोला, दीन बंधु, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई कार्य किया? अच्छा, एक फैसला कर लो, तुम्हें सुदामा चरित्र सुनने हैं कि 11वें 12वें स्कंद सुनने हैं? हालांकि थोड़ा सुदामा चरित्र हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी बेटियों को बुलाया है कल। तो एक काम करिए, अपन इतने सुदामा चरित्र हो जान दे, और जैतपुर में हम तुम्हें 11वें 12वें स्कंद सुने।
काय से अपने तो एक लोक रीति सी बन गई है कि सुदामा चरित्र भाव और भागवत पूरी हो गई, ऐसे ना हर जगह आखिरी दिन। जबकि सुदामा चरित्र है 10वें स्कंद में, ध्यान से सुनियो, और भागवत में है 12 स्कंद, तो 11वें 12वें में कछु तो लिखो नहीं लिखो पर को बोलता ही नहीं जाने। 11वां स्कंद बोले को ने 12वां बोले, बताओ। अच्छा सुनी तुम ने कि 11वें 12वें स्कंद में क्या कथाएं हैं। और भागवत जी का 11वां और 12वां स्कंद ऐसा मान लो जैसे रामायण में उत्तरकांड, हर चीज का उत्तर मेन कथा तो उत्तरकांड में आए जिसमें अपनी जिंदगी सुधारना। ये में तो भगवान के चरित्र ही चरित्र हैं। अब आदमी को कैसे जीने जो तो उत्तरकांड में लिखो एक एक चीज। ऐसे ही भागवत जी में जो 11वां 12वां स्कंद है वो कमाल की कथा है। तो अपन एक ही चर्चा 8 जनवरी वाली कथा में कर भी 11वें और 12वें स्कंद की। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि ये बताओ, कई बार आपने कथा के बीच बीच में कहा दीन बंधु, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई कार्य किया जिससे भगवान दीन बंधु कहलाए? तो दीन बंधु का अर्थ समझाने के लिए सुखदेव जी को सुदामा चरित्र कहना पड़ा। अब एक बात और ध्यान से सुनियो, अब तक तुमोरों ने जितने सुदामा चरित्र सुने होंगे, हम बता रहे का सुनो। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण है, तो जय सुनी, घर घर भीख मांगत फिरत, तो भिक्षा जय सुनो। वो के घर में बहुत विपत्ति हती, जय सुनी। ये में गलती तुमोरों की नहीं, अरे गलती है हमोरों की। अब विशेषकर हम जैसे लोभी की, को की का बुराई करो। बुरा जो देखन में चलाते बुरा न मिलिया कोई, और दिल जो अपना खोजिया तो फिर मुझसे बुरा न कोई। तो हमारी गलती है। हम जैसे जो लोभी कथा वाचक होते हैं वे का करत हैं आखिरी दिन। गांव के एक आध बूढ़े को बना लो सुदामा और वो दे दई बाल्टी। अब वो फिर रहा है सुदामा लाए बाल्टी पब्लिक में, को ने 2 को डाल दा, को ने 5 को, इससे ज्यादा तो छूटे ने तुम्हारों के जी से। अच्छा ये स्वभाव कबाऊ के कौन कथा में सुदामा ने करो होए और को ने कही हो, तो अब बहुत गरीब बामन है, 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री डाले दे तो बाल्टी में काय को लगे हो। 2-5 मुश्किल से छूटत रे कंजूस तो गांव को वो 6 दिन आओ कथा सुनवे। अब उन्हें सोची यार 7 मुदना है महाराज, 6 दिना से कथा कर रहा हो और आखिरी दिना भागवत की पूजा करो चज्जे, महाराज को कछु दो चज्जे। इरे की रात भर नींद ने लगी, क्या महाराज को कछु देने कछु देने कछु देने। उन्हें भारी कर रही करीरे से जब कथा में आने लगो सो 1 को सिक्का उठा ले आओ। अब वो मुट्ठी में चमीटे वो के न करें प्राण के, अब गाओ जो सिक्का जब की आरती। अब वो आधा घंटा को वो सिक्का चमीटे तो सो हाथ पसीज गाओ। सो जैसा ही उन्हें मुट्ठी खोली के लोग का रो आ रहा है, तुम भी हमें नहीं छोड़ो चाहे तो बिल्कुल कहूं नहीं जाने, तो जेब में डाल के आरती ले लगी। अब बताओ तुम रजिस्ट्री डाल दो घर की। आजकल एक जो नौ चलन चल गाओ कथाओं में स्वरूप बनावे को, कोनो दिना बामन भगवान भाई सो मोड़ी मोड़ो छत्ता दे सो वे फिरन लगे, फिर राधा कृष्ण बन गए सो पांव पखराई हो रही खूब। ये शास्त्र विरुद्ध है। हमें इतने तक दिक्कत नहीं है कि राधा कृष्ण बने झांकी सजे, वो के बाद फिर जियोरे बजा रहे फिल्मी गाना की टुन और राधा कृष्ण मंच पे नच रहे और तुम उन्हें थप्पड़ी बजा रहे। तुम उन्हें इतने बड़े बारे हो गए कि भगवान को नचबो देखने लगी। तुम कबों कबों हमों की भी गलती की तुम उन्हें भी विरोध करेंगे रे।
जब हम तुम्हें तुम्हारी गलती ठोक ठोक के बता रहे तो कभी तुम और भी उठ के कह देंगे कि महाराज जब का नोटंकी मचाए हो कथा करो। हम के बगल में उतरे तो पांव पर के कह दियो कि महाराज कथा गाएंगे जी काय को राम जी ला करवा रहे। इन चीजों का विरोध होना चाहिए। अब आओ जरा सुदामा चरित्र देखो, इसके बिल्कुल विपरीत कथा सुनाए। और महाराज जी आप कर रहे हो पाठ, जाया है आपको घर, अगर हम गलत श्लोक बोले या गलत पढ़े होते तो हम अवरोध करियो, मंच पे बैठे हो तो इन्होंने को संग दियो। अब जो हम बतावे वारे हैं अगर वो में गलत होए तो आप कहियो ऐसो नहीं लिखो ये में जो हम बोल हैं। अब सुदामा चरित्र चालू कहां से हुआ? पापा आएगा। सुदामा चरित्र चालू कहां से हुआ? सुदामा चरित्र चालू श्लोक से हुआ है। कहां से प्रारंभ किया? कृष्णस्यादीत सखा कश्चित। पूरे सुदामा चरित्र में अपन को एक शब्द ढूंढने हैं कि सुदामा गरीब है, सुदामा के घर में विपत्ति है, सुदामा भीख मांगवे जाते घर घर भिक्षा लेवे। एक श्लोक पढ़ने अपन को मिल जाए तो, अब हम पढ़ रहे हैं। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। क्या लिखा है? कृष्णस्यादीत, श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। इतने से प्रारंभ है। सुखदेव जी चाहते तो जा भी कह देते कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण, पर ये नहीं कहा। क्या कहा? कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। अर्थ तो ये कही है, चाहे उनके वे मित्र हो चाहे उनके जे मित्र हो, पर भाव बदल जे। भाव कैसो बदल जे? मान के चलो तुम इतने अनंतपुरा में कैद फिरो कि यार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बिना कहूं दस्तखत नहीं करत, हम उनके इतने खास हैं, पूरे गांव के समझ जे के जो खिसा के आगा और राजनीति में पगले आया गाओ। ये से पूछे रे प्रधानमंत्री जी, पूरे गांव के पागल के लगे रे वो सारा गांव राजनीति में। और कहूं एक बार प्रधानमंत्री जी सागर जिले में आके या कौन मंच पे कह देवे कि जो व्यक्ति हमें देश में सबसे खास है वही देना तुम्हारे बारे नहीं आ रही हो जाए के नहीं हो जाए। पहले तुम कह फिर रहे कि भाई हमारे खास है, तो तुम खिसा के वो समझ जाए आदमी। उनने कह दी तो तुम्हारे बारे नहीं आ रहे हो जाए। ऐसे ही सुदामा अगर गली गली में भी चिल्लाए कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, कोई नहीं मानेगा। पर जिस दिन द्वारिका के दरवाजे पे कृष्ण खड़े होके कहते हैं कि सुदामा मेरा मित्र है, पूरी द्वारिका उदना सुदामा के चरणों में गिर गई थी। तो परिचय कहां से लिखा? कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को तीन चीजें ने छोड़ो चर्चे कबाऊ। तीन चीजें ब्राह्मण से दूर ने होए, न वो अपनो तेज नष्ट कर दे। बैठो प्रवीण भैया। तीन चीजें ब्राह्मण कभी मत छोड़े। ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना हो। और हम तो भैया रे हाथ जोड़ के कह रहे कि किसी भी सनातन धर्मी का माथा बगैर तिलक के ना हो। तुम्हारी पहचान तो हो कि तुम कौन हो। आज के आदमी को टीका लगाए में शर्म लग रही। अरे राम 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 राम। बिना तिलक का हिंदू, बिना तिलक का सनातनी ऐसा है जैसे पति के रहते हुए पत्नी को मांग भरने में शर्म लगती हो। बिना तिलक का हिंदू
ऐसा है। बताओ तुम्हारे इतने जने बैठे रे, टीका नहीं लगाए के तो कल से टीका लगान लग जो और न जो खपारी के कोनो पथरा में दे लीजो। हाँ, और तुमसे ने बने तो कोई से अच्छो बड़ो सो थूतरे पे पथरा पटको वाली जो कुचारो वाली जो थोतर गया। अगर तिलक लगाना प्रारंभ ना करो, तिलक की महिमा जानते हो? एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना तिलक की। आप लोग टीवी, मोबाइल, पेपर, मीडिया से जुड़े हो। एक जने हाथ उठा के बताओ तुमने कोनो ऐसी खबर सुनी कि एक जीप में 12 बाबा बैठे थे, एक्सीडेंट होगा और मर गए? वे तो एक नंबर के ढोंगी हते, पाखंडी हते, भेष बनाए फिर रहे थे। पर तुमने कभी ऐसी सुनी कि एक जगह बस पलट गई, 25 बाबा इकट्ठे मर गए? काय? जितने भी तुम्हें महात्मा मिले हैं बहुत बूढ़े बूढ़े मिले हैं, बहुत लंबी लंबी उम्र के मिले हैं। क्यों? इनका एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? सगोना तो जानत हुई सब जने। वो स्वामी जी तो बैठे हैं, कहां गए? तुम तो शायद वही डिपार्टमेंट में रहे आप। सगोना को जो सबसे अच्छो पेड़ो होते है, सरकारों में तन्नक सो गोला काट के हिरमच पुतवा दे और ऊपर नंबर चढ़ जाता रजिस्टर में। अब रेंजर तुम्हारा कितना खास कायने हुए पर वो पेड़ो नहीं कटवा सके जे पे गेवरी पुत गई हो, नंबर चढ़ गओ। तुम अगर रेंजर से के हो कि कटवा दे, वो के यार दद्दा वो रजिस्टर में चढ़ गओ, और नीचे से ऊपर तक छानबीन हुज्जे, तुम और पूरा जंगल काट ले जा, मनो वो पेड़े को न छीन जो। वो तो जो अंदर सरकार को जरूरत पर है वो तो नहीं काटे, ऐसा ही है। तो जब इते की सरकार ने गेवरी पुतवा के और बीच में सगोना नहीं कटन दो, तुम एक बार हमारे सांवरे सरकार के नाव की गेवरी तो पोतो, तुम भी बीच में न कटो, जो अंदना वो को जरूरत पर है वो नहीं उठाए दे हो, वही दिन उठाए दे हो। नित्य नियम से टीका लगान लगो, तुम्हारी अकाल मौत ने हो जब विपिन बिहारी को बचन है ब्यास गद्दी से, एक्सीडेंट में तो नहीं मार होगा, टीका लगे हो। अन्नातर तो का पता कौन ना चपट जाओ रे, पता नहीं पर है। तिलक लगाना प्रारंभ करो। हम सनातनी हैं साहब, हमारी कोई तो पहचान हो। आदमी के तुम्हारा शर्म लगा, इन्हें दारू पी के नाली में मुंह धरे, जब नहीं लग रही तुम्हें शर्म, अकेले टीका लगाए में कहूं ये गड़ गई हो तो कल से टीका लगान लग जो। अरे कहूं घुन्या कैसे पत्ता बेशरम ही धरे हो, घुन्या के पत्ता पे कितना पानी डाल दे, फटकारो सो चीकनो को चीकनो, सो को ऐसे धरे हो दद्दा हरो घुन्यो कैसे पत्ता। हाँ, और तनक बहुत गड़ गई हो। अरे हम कहतार दद्दा 100 आदमी सुधर जाए 10-5 हजार आदमों में, कहूं जे 100 सुधरत रहे तो वे 100 को देख के 100 और सुधर हैं, 100 को देख के 100 और सुधर हैं, और एक दिन सब सुधर जाए। कहूं ने सुधर हो तो जल्दी सूरज हो। बात तो दो ही तरफ है, के तो सुधर हो न सूरज हो। अब फैसला तुमने कर लियो। आज जितने नए लड़का बैठे हो तुमों से हाथ जोड़े, दद्दा तने मोटरसाइकिल मद्दी चलाएंगे। गाड़ी में जब भी चाबी लगाओ, एक चीज की जरूर खबर रखियो कि गाड़ी भी अपनी पर घर में लाड़ी भी बैठी है, कौन की बिटिया बैठी है रे तुम्हारे नाव को मांग में सिंदूर भरे, तुम्हारी माँ भी बैठी है घर में, तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है, तुम्हारा बूढ़ा बाप भी बैठा है घर में। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि जब भी गाड़ी चलाओ तो लाड़ी का ध्यान, लाड़ी माने बिटिया, कोई न कोई की बिटिया तो है ही तुम्हारे घर, उसका विशेष ख्याल रखना निवेदन है।
तिलक लगाओ बस निवेदन हम ये कर रहे थे। जनेऊ, जनेऊ को नहीं पहने, जनेऊ की ताकत देखना एक शब्द में। हमें राम कथा नहीं करना है, हम भागवत खुआए हैं, हमारा जो स्वभाव है, हम जो कछु को संकल्प लेके आए हैं भाई बोल है। कबू राम कथा है बुला ली को तुम तो एक चौपाई दे दी, हम 9 दिन भाई ने सुना जब कज्जो एक चौपाई दिज जो 9 दिन को महाराज जा सुना, तुम दिज जो हमने ले हम पे सुने तुम्हें कथा। पर वो प्रसंग बड़ा ही परम मंगलमय है, सौभाग्य है हमारे मध्य में परम श्रद्धेय पूजपाद हमारी गुरु गादी देवरी से, जहां से हमारी शरणागति है, ऐसे परम श्रद्धेय पूजपाद महंत श्री हरि कृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम दंडवत करता हूं और अपनी गुरु गादी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक बोलो पूज्य महंत जी महाराज की जय हो। निवेदन सिर्फ आज की कथा का ये है, आज महाराज जी मांग की चर्चा चल रही थी, बिल्कुल वही पे डांट रहे हैं कि शर्म करो रे, तुम्हारे माथे पे तिलक नहीं है। 1 घंटा से के लिए ही चपेट रहे हैं कि टीका लगा वो चालू कर दे। तो आ जाओ सो सब देखत रहे, मनो अपनो तार ने मिल। जनेऊ की ताकत, जब राम जी ने धनुष तोड़ा, और ये भी एक संयोग है, कल हमारे रघुनाथ जी के विवाह की महामहोत्सव है, श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव कल, राम विवाह पंचमी है कल। एक शब्द के लें यार, अब इतनी अच्छी तो को बनी है। राम जी ने जब धनुष तोड़ा और तोड़ के फेंक दिया, कछु राजा सर के धनुष के लगा। धनुष से बोले का रे धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम गांव में माड़िया बनवा देते तुम्हारी, अगर हमसे टूट जाते तो हम तुम्हारी माड़िया बनवा देते। धनुष बोलो सो तुम्हें दिक्कत का है? बोले तुम्हें राम जी ने तोड़ दो, खंड खंड करके फेंक दो। धनुष बोलो सुनो, हम भले खंड खंड हो गए पर हमारे सीताराम तो अखंड हो गए। हम भले टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। तो कौन ने कही के कहा, अरे बताओ तुम राम के हाथों से टूटे, अरे दुनिया तोड़त है सो राम जोड़त है, और तुम्हें राम ही ने तोड़ दो। बात भी सही है, रे राम जी को टोरवे पे उतारे आए फिर वो को नहीं बचा सके, कि बचा ले। महाराज जी हिरणी के झुंड चले जा रहे थे, भगवान धनुष बाण लाए थे, और जो राम जी ने धनुष खींचो सो हिरणों को झुंड खड़ो होगा। कौन ने हिरणों से कही के कहा तुम तो भाग ले। अब हिरण बोले कि अगर दुनिया मारे तो राम बचाए, अजय को मारवे को संकल्प राम ही ने ले ला हो, वो भक्के जे है कहा। अब सब तो मोरे खड़े हो गए कि चाहे मार दे चाहे तार दे। पर असल बात यह है कि मेरे राम किसी का बुरा नहीं करते, अपने ते बात चला थे वाह। अरे फागो मागो में नहीं गाता अपने, राम ने मारे काहू को और राम ने पापी हो, और आप उसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। ये पुरानी विधाएं हैं, अब तो डूबता ही सी जा रही, कछु अब चल रही। जिनमें वे पुराने भजन तो बंद ही हो गए सियानों के।
अच्छा वो में ये समय बंद होगा रे समझ ही नहीं आए जो रंगात का है। हमारे गांव में होते में तो भयंकर बैठो कि एक आधा ही पल्ले पड़ जाए तुम तो इतनी भर खबर है कहीं ओ कुछ खबर नहीं है मुझे गात का हाथे बताओ। अच्छा सियानों के भजनों में एक जने बता दे सियाने छोड़ के आज के लड़का के उन्हें गाँव का है वे तो अकेले ओ बस। तो पहले हमारे यहां ये आज भी चलता है राम ने मारे काहू को राम ने पापी होए। बबलू भैया हाँ जाओ यहाँ सुदामा जी यहाँ धनुष ने कहा मुझे राम ने नहीं तोड़ा है। बोले इसका प्रमाण? बोले रामायण में लिखा है काहू न लखा देख सब ठाणे जा को अरे तुलसीदास जी नहीं कह पाए जा बात गारंटी से कि राम जी ने धनुष तोड़ो। मैं खुद ही कह रहे कि काहू न लखा देख सब ठाणे। कैसे जब धनुष टूटो एकदम इतनी खतरनाक मुझे यारो भाव का सबकी आंखें मुझ गई। राम जी को धनुष लाए देखो और नीचे टूटो डरो देखो पर बीच के दृश्य को कोई पता नहीं है। बोले फिर धनुष टूट कैसे गाओ? धनुष बोलो अपनी गलती से। और धनुष कह रहा हो जो गलती हमने करी है बको न करीगो न तुम्हारे भी टूट जाओ। बोले क्या गलती? ध्यान से देखना हमारे हाथ जो धनुष ने गलती कर दी प्यारे वो तुम मत करना। राम जी ने धनुष ऐसे ही उठाओ हुज्जे के नहीं उठाओ हुज्जे जब खींचो हुज्जे तो ऐसा ही तोड़ खींच के तोड़ो हुज्जे। धनुष बोलो जय गलती हो गई। बोले का? बोले डोरी राम के पास चली गई और हम राम से दूर चले गए और जो दूर जे है वो तो टूट है। जो राम से दूर जाएगा उसे टूटना ही टूटना है वो बच नहीं सकता। या तो हमने ब्याह की चर्चा कर ली बात है जनेऊ पे। धनुष टूट गओ राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ये दुधमुहे बच्चे हमारे सामने ये दुधमुहे बच्चे जानकी ले जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले काय भैया तुमने धनुष तोड़ दाओ। कहो तो अब इनको हमने तोड़ दाए खट्टे ही नहीं। लक्ष्मण जी में जब ताकत है वे चाहते तो खट्टे तोड़ देते। राम का विरोध जो करे वो कौन? निशाचर। और लक्ष्मण जी की डिग्री का है जग महु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण ने में से हने महु तेते। 1 मिनट में मार के फेंक देते हुए राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण तुम्हें नहीं बोलने। बोले काहे? बोले युद्ध के परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। लक्ष्मण जी बोले मानो भैया इनको सामान्य तो है जनता पे शासन जरूरी है। अगर जनता पे शासन नहीं होगा तो जनता उग्र हो जाए। ईमानदारी बताओ अगर पुलिस को डरने हो तो आदमी हुखा ले। तो अगर शासन को न डरात होते अपन के जेल चले जाए पुलिस उठा ले जाए कोर्ट कचहरी करने पर तो आदमी फसलें काट ले जाते रहे। तुम सोच रहे थे विराट में हार्वेस्टर चलवा देते। जनता पे शासन जरूरी है। लक्ष्मण जी बोले तुमने कर हो शासन। राम जी बोले रुक जा। बोले काय? बोले इन सबके बाप आ रहा है। अपन को बोल रहे पर इनके पिताजी आ रहा है। इतनी तो कही रहे तो कूद पड़े। चुनाव चिन्ह फारसा। अच्छा समस्या का बनी रे घेराऊ से हती बाउंड्री जहां धनुष टूट रहा हो तो ये कही हतो दरवाजो। अब परशुराम जी ने फरसा लाओ और जो हुंकार भरी एक राजा भगन लगो। परशुराम जी बोले मैं पूरी पृथ्वी को उठा के नष्ट कर दूंगा। तेरे वो बाउंड्री चढ़ो सो लौट जाओ। बगल बाय ने कही काय भागे आए कहने लगे जब जैसे घर है मानने ऐसे होते महाराज जी
अब वे कह रहे हम पूरी परत भी उठा के फेंक दें, से बैठ गए, एक सांस साथ के बैठ गए रे। बगल वालों बोलो का सांस नहीं ले रहा है, बोले परशुराम जी जा जान है कि हम मारे आ गए, सो हमसे बोल है ने फिर भी उठे सो हम घरे चली जाए। एक की तरफ परशुराम जी देखे, उठ के कहने लगो फलाने सिंह के पुत्र आए। बगल बाबू कहने लगो यार उनने पूछी नहीं है, उनने कभी पूछी कि तुमको आ तुम्हारे बाप को काना हो। वो कहने लगो बेभली नहीं पूछ रहे, मनो हमें बाप की खबर आ रही है। रामायण में लिखो है पिता समेत लीन निज नामू, जबकि परशुराम जी ने को उसे पूछी नहीं कि तुम्हारे बाप को कहना हो, तुम कहां के आओ। बात में ना हो, आखिरी में होत परशुराम ने कहा राम लगता है तू असली छत्री नहीं है। राम ने कहा गुरुदेव कैसे जान गए। परशुराम ने कहा राम मैंने सुना है कि छत्री की रगों में खून नहीं युद्ध बहता है, मान सम्मान बहता है उसकी रगों में, और तू कैसा छत्री है राम। मैं बार बार तुझे फरसा दिखा रहा हूं और तू बार बार हाथ जोड़ रहा है, लगता है तू नकली छत्री है। राम जी बोले गुरुदेव गड़बड़ तो तैया हो गई। बोले का, बोले हम असली छत्री आज सो अब रुके हैं, नकली होते तो कुछ न कहा हो तो अब तो बोले असली छत्री है तो युद्ध कर। और मेरे राघव के वचन सुनना। मेरे राघव ने कहा गुरुदेव हम वो छत्री हैं, अगर काल भी आ जाए तो हम नजर नहीं छपकाते, पीठ दिखाना तो बहुत दूर की बात है, हम काल से भी नहीं डरते। परशुराम ने कहीं फिर उठा काय नहीं रहे धनुष बाण। बोले क्या करें गुरुदेव दिक्कत जा हो रही है, तुम ललकारत हो, हम उठा उठे नजरें सो तुम्हारे फरसा के पहले तुम्हारे कंधा पे जनेऊ दिखा जा सो हमारे हाथ कपन लगत है। हम सबसे लड़ सकते हैं पर तुम्हारे जनेऊ से नहीं लड़ सकते। पर आज ब्राह्मणों को जनेऊ धारण करने में शर्म लगने लगी है। माथे पर तिलक, कंधे पर जनेऊ और हाथ से गायत्री का जप अगर ब्राह्मण नहीं करता है तो जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन सात चले या विधि जाकी, अक्ष की माल न बाल विभूति, न देत जो अर्घ सदा सविता को, तो गहिए वह ब्राह्मण शूद्र प्रथा को, वो शूद्र है। तो सुदामा कैसा है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण के 6 कर्म भवचर्य, शास्त्र पढ़े शास्त्र पढ़ावे, धर्म करे धर्म करावे, दान लेवे और दान देवे। अकेलो खाता ही नहीं रहे मार जाओ। पूजा पाठ में जितने पैसा मिला थे अकेले ने लीला तरज्जो, बस 2-5% दे तरज्जो न मार जाओ। 3 धन बहुत मुश्किल से 50 है। नानी को धन मम्मी और की जा जाते हैं, नहीं पचे रे को मिली हो तो एक आदमोड़ी को भी आओ, कड्डारी को गरीब को न उसे ने दो, डॉक्टरों दे दो, आओ देने तो पर है ही। नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा यहाँ सो नहीं पचे। अगर भजन न कर हो तो वहां तो पटाख न कर है। दान लिया है तो दान देना भी सीखो। सुदामा कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः भृक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा, 24 घंटा प्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्नता को एक ही सूत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछी रे कि देखियो जाके कतेक है भंडार में। कहने लगो महाराज 7 पीढ़ी बैठ के खा ले तुम धरो है। तेरे राजा कुर्सी से गिरो सो बेहोश होगा। मंत्री ने पानी सींचो, का होगा? कहने लगो हमारी 8वीं पीढ़ी को का हो ऐसी मुड़े न मटकाओ जे तो तुम्हारे यहाँ बैठे बे राजा तुम तो धरे मोड़ा को मकान बना दे, फिर नाती घोर कर दे, फिर पंती घोर कर दे, तो कार्य तुम्हारे खानदान में का सब बिल्कुल कायर ही कायर पैदा होंगे बे, कुछ न कर पे जिंदगी में।
7 पीढ़ी को ठेका तुम ही लाए हो। अरे मोड़ानो तो ठीक है, अब तुम नाती को जमीन ले फिरन लगे तो तुम्हारा मोड़ा का कुछ न कर, दारू खून न कर रहे। बताओ आगे वाली पीढ़ी कुछ न कर पे तुम दे हो सब व्यवस्थाएं करके। सेल्फ कैसी छिपकुली ने बनो रे, एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी, उसे कही के आ जा, वह कहने लगी हम आए तो जो छत गिर पर बजान रही थी हम साथ बे अपन आए अपन जान रहे हमने हुए तो कहा हो तुम तो आप भाई मार जा, कुछ नहीं हो डिंडू बेनो घर के बाहर दे, मोहल्ला में से पुड़िया जे सुखा के ससका सोजे मुंसरा खारी की व्यवस्था बना लग, तुम काहे को लगे हो? बता दे तुम तो कौन के संग को मार गाओ। ये तो सब यहां बातें, रिश्तेदार मूड पे हाथ फेर के पुड़ी खुआ जाते ले आओ थे सो कि खा ले बेटा, अब जो होगा सो होगा। वे तुम्हारा का तुम का मार रहा है, खा ले पुड़ी। ऐसी छिपकुली ने बनो। रानी ने सोचा बड़े पागल से बेदेरे, 7 पीढ़ी को धरो है और 8वीं को रो रहा हो। रानी जंगल में एक बाबा जी से जुड़ी थी, बोली चलो हमारे गुरु जी से मिलवा ले आए। पहुंची, बैठ के बातचीत भाई। और जब रानी चलन लगी बोली गुरु जी कछु आटो तेल नमक ले आए, कहां धर दें? गुरु जी बोले रुक जा बेटा, हम तन्ना चेला से पूछ लाए। चेला से कहीं देख रहे भंडार में का है? चेला गाओ बोले गुरु जी रात की प्रसादी बन जे तो है। महात्मा बोले बेटा वापस ले जा, हमारा तो है। बोले गुरु जी सवेरे को रख ले। महात्मा बोले बेटा तुम हमारी चिंता न करो, जेने शाम को दाव है उन्हें सवेरे की व्यवस्था कहूं न कहूं करी हुज्जे। और राजा ने कही बताओ दे मोरे न 7 पीढ़ी को धरो में मार रहा हूं और ये बाबा के नंजे मुंसरा खा भी जो हंस रहा हो। वो हंस नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते। अमीर होते हुए हम रोज हंसते हैं फकीर होते हुए। ऐसी जायदाद का काम की रे, 50,000 को गद्दा, 1 लाख को पालका, 1.5 लाख को लगो एसी, 3 नींद की गोली खाई, रात भर उल्लू खाई, पंखा देखत रहे और भुंसरा का तो खाई फिर लग गए। अरे सुख तो वो आए रे कि मेड़ पे धरो हाथ तो घुर कर लगो, समझ गयो जो सबसे सुखी कहा। सिराने हाथ रखता हूं जमी पर लेट जाता हूं। सिराने हाथ रखता हूं जमी पर लेट जाता हूं, मैं अपना बोरिया बिस्तर हमेशा साथ रखता हूं। पूरी तो व्यवस्था मैं तक जाके दई भगवान ने। ये सुधारो जहां चाहे गिर रहा, टेम से लगे भूख और टेम से आवे नींद, समझ गयो तुम कहा है सुखी। अन्न कितन जाजात धरे रहो। अब फिर जाजात की दूसरी भाव है जा है, आदमी बिल्कुल अंधरे आके जाजात जोरत है, अंधरे आके ने पाप ने पुण्य काहे मोड़ी मोड़ा सुखी जब मोड़ी मोड़ा सुखी में। अब तुम तो 100-200 एकड़ जमीन करके मार गए, अब मोड़ा बिल्कुल ताने फिर रहा है जाजात के पीछे, एक दूसरे को भी देख नहीं रहा एक दूसरे को। तुमने काहे को जाजात जोरी थी कि तुम्हारी औलाद सुखी रेवे, और वही जाजात के पीछे शकल नहीं देख रहा है घर के एक दूसरे की। का मतलब कि यार जाजात इसे अच्छा तो वो गरीब आदमी टपर गया मेरे तो कहीं नियारपन होने नियारपन। सुबह आपने कहीं उठा लिया एक धुत गया भी ये मलका से मलका नु बांध दे, ये तरफ है तुम्हारी ये तरफ है तुम्हारी, होगा नियारपन। अब 6 गांव के आदमी जो रहे आए, का मतलब की वह जिंदगी आए। इस मस्त रहो, यही जिंदगी है। प्रसन्न आत्मा खुश रहो। जितना तुम्हें भगवान ने दिया है इतना औरों को नहीं दिया है, वो में खुश रहो। एक लेन लगी थी रे मंदिर में, महाराज जी मंदिर में एक लेन लगी। सो एक आदमी पुजारी के सामने कह रहा हो तो कि बताओ 3 साल से रेगुलर आ रहा है, भगवान जूतों की तक जुगाड़ नहीं करे।
पनंगे नहीं जुड़ रही। उत एक महात्मा बैठे थे, बोले बेटा तन्ना पीछे पलट के देखिए। सो एक आदमी बैसाखी पे लदो तो बोले बेटा तुम्हें तो जूता नहीं दाए, पीछे बारे को तो देखो को तो भगवान ने पाँव नहीं दाए, पीछे देखेंगे। अगर तुम्हें जूते नहीं हैं तो किसी किसी को भगवान ने पाँव भी नहीं दिए, तो उनसे तो सुखी हो। और ऊपर को देखत रहो सो मर जाओ, उलाए ते निपट जाओ, जरा ही जर के मर जाओ। कहा से जोन लकड़िया में आग लगा तो भाई बारात किसी को उसे नहीं जरेगा। सबको अपना अपना प्रारब्ध है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। अब बात आई विपत्ति की कि सुदामा के घरे विपत्ति है, तो विपत्ति जानो ही कि मकान नैया, गाड़ी नैया, बंगला नैया, घोड़ा नैया, रावण के काने हतो, कंस के काने हतो, जानो ही रे विपत्ति। सुंदरकांड पढ़ो के सुतदारा यरु लक्ष्मी पापी के घर होय, पर संत मिलने अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। और सबसे बड़ी विपत्ति अब सुंदरकांड में देख ले के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न हो। मनुष्य को तन लेके भजन नहीं कर रहा, जाया विपत्ति। अब बात आई मांगबे की, तो महाराज मनु ने कहा है असंतुष्टा दुजानष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, और संतुष्ट किसान बहुत जल्दी नष्ट हो जाता। किसान को संतुष्ट न रहो चज्जी, मेहनत करता ही रहो चज्जी। यही से किसानी के जितने साधन हैं सब बंद हो गए पुराने, पर एक चीज आज भी चल रही, वो जोनो किसानी हुई जोनो चल है, सब बंद हो गए। अब एक नए किसान ये लड़का कर रहा है किसान, ये नहीं जाने, इनसे पूछो ढोलिया का कहा, मेड़ी का कहा, सेल का कहा, जोत का कहा, ये नहीं जानत। पहले नारी चलत थी खेत में, नारी तो जानत है जी, अकेली नारी को तो छीन रहा है दद्दा। नारी के चक्कर में मतारी छोड़ दी इनने, नारी के तो ऐसे गुलाम कहा है दद्दा तुमोरे। पहले खेत में नारी हकती, और आज घर में नारी घरवारी को हाँ कराई के चल बैठते मताई से न बोल के, ये तुम्हारी जय हो। ये पुण्य कमावे आई, हाँ तुम्हारा पुण्य मिले नहीं, साथ से कब से नहीं बोल रही। कप्तान खराब लग रहा हो, भाग जा। आरती फिर आई गई, नहीं आई? अब नहीं आई? नहीं तुम्हारे बहुत अच्छी हो, अब ताठी नहीं लौटी। एक चीज किसानी की ने बंद भैया ने बंद हुज्जे का परे ना। कितना तुम ट्रैक्टर से बखन्नी करो लेट तो परे नहीं से छुटे हो को का नाव है परे ना, मतलब किसान परे ना। अगर किसान पर रहो तो पूरो देश भूखों मर रहो, इसलिए किसान परे ना, मेहनत करता रहे। असंतुष्ट हो किसान, संतुष्ट ना हो। सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, मांगने का अधिकार नहीं है। तो इन श्लोक में तो कहीं ऐसा आया नहीं, पर एक श्लोक जरूर आओ है महाराज जी, ओपे आदमी टीका टिप्पणी कर सका, पर कर है को जिन्हें सत्संग ने करो जो वो मूर्ख तो कर दे टिप्पणी। सिर्फ एक जगह आओ है कि सुदामा को गरीब लिखो, एक शब्द लिखो है बीच में। कबे जब सुदामा जी लौटे हैं द्वारका से तो क्या कह रहे हैं, क्वा हम दरिद्र पापियान
क्वा कृष्ण श्री निकेतन, कहां वे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और क्वा हम दरिद्र, कहां हम दरिद्री ब्राह्मण। तो जब बात सुखदेव जी ने नहीं कही, जब बात व्यास जी ने नहीं कही, जब सुदामा जी कह रहे हैं कि क्वा हम दरिद्र पापी आन। तो अगर सुदामा जी कहें कि हम पापी हैं तो क्या पापी हो गए। अब एक हो ऐसा समझियो, तुलसीदास जी की एक चौपाई पे आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, एक शब्द पे पीएचडी चल रही। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया तुलसीदास जी ने, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। उन तुलसीदास जी ने, जिनकी एक एक चौपाई पे लोग पीएचडी कर रहे, उनसे पूछी तुम बहुत विद्वान हो। तुलसीदास जी बोले कौन हल्ला दे दो रे। बोले फिर तुम को आओ। बोले तुलसीदास 60, हम तो मूर्ख ही आए। अब बताओ वे अपने आप को मूर्ख हैं तो अपन मान जाए, या तो उनको बड़ा पने आए कि सब कछु हो के भी अपने आप को मूर्ख कह रहे। अब तना सूरदास जी को देख ले, सूरदास जी से कौन कही तुम बहुत भजन करत। सूरदास जी बोले यार कौन हम गलत प्रचार कर रहा हो। बोले तुम क्या करत। बोले हम तो सुंग रोंग हाँ पेट भारत फैल रहा है। बोले भजन नहीं करत। बोले हम भजनानंदी नहीं। बोले फिर। बोले हम हैं एक नंबर के नमक हरामी। सूरदास जी कह रहे अपने आप भजन सुन लियो। मौसम कौन कुटिल खल कामी, के जिन तन दियो ताही बिसरा दो, ऐसो नमक हरामी। अब भरे भरे उदर बिसन में भूलो, जैसे सूकर ग्रामी। मौसम कौन कुटिल खल काम। कौन सूरदास जी कह रहे जावाज। एक मंदिर में गए, ब्रज में वृंदावन में, भगवान जैसो श्रृंगार करे सूरदास जी ऊंसा ही भजन गावे। सबने कही ये देखो दिखा था जो अंधेरा बने बेगुना नाटक कर रहा। या फिर कौन मंदिर को मिलो है इसे, ये हूं कैसे पता भगवान ने कौन कलर के कपड़ा पहरे। एक दिन सब ने कही अब एक की परीक्षा करो, दिखा तो नहीं मन को मिलो है। एक पंडित जी मंदिर के भीतर भाई बोले आज पट खोले हो सूरदास तुम्हें गाने पर है। को नरे भीतर को पता ही नहीं रहे श्रृंगार का हो रहा। भीड़ लगी है। सूरदास जी तमूरा लाए बैठे। महाराज जी ने पट खोले, सूरदास जी के हाथ से तमूरा छूट गया। उतना आड़े डरे हंस रहे। सब ने कही देखो पता नहीं जो नाटक क्या कर रहा हो जी सब। पुजारी जी ने कही गाओ सूरदास। सूरदास जी बोले गांव हैं, पर उनसे कह दे कि कछु पेल ले दद्दा अब बड़े हो गए तुम नंगे बैठे यार। उनने श्रृंगार ही नहीं करो भगवान को, नंगे धरता है सिंहासन पे। और सूरदास जी ने तमूरा उठा के भजन गा दिया। जीवन है बेढंगा, जीवन है बेढंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे। सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे। जीवन है बेढंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज हरि देखे। अब बताओ बे सूरदास जी कह रहे कि हम नमक हरामी हैं, सुगर हैं, तो अपन मान जे भी ये भक्त का बड़कपन होता है कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को तुच्छ बताता है। ऐसे ही सुदामा जी सब कुछ होते हुए भी कह रहे क्वा हम दरिद्र पापियान, कहां वे और कहां हो। अब आदमी के सुदामा गरीब है तो मोरे फैसला करियो
देवरी रहली विधानसभा तो वे ठीक, अगर पूरे ब्रह्मांड में सुदामा से अमीर कौन तुम्हें दिखा जाए तो आज जो कहो महंत जी तुम्हारे चरणों की सौगंध पे बिहारी हार देता मंच पर। सुदामा से आगे बड़ो आदमी बता जो कहते हैं कि सुदामा गरीब है। जब भगवान द्वारका में बैठे हैं और सुदामा जी पहुंच गए, भगवान ने अपने पलंग पे लिटा लो और भगवान सुदामा के पांव गोदी में रख के चरण दबा रहे हैं। लम्बड़दारी देखो सुदामा की। रुक्मणी जी खड़ी खड़ी सोच रही कि एक से एक देवता आए, महीनों खड़े रहे, पर हमारे पति मिलवे नहीं गाओ। अब बीमारी पटी पटे कपड़ा पहन है, एक एक हड्डी शरीर की दिखा रही, जो कैसो मेहमान आओ के हमारे घर आओ, पागल है जब से। पर मेरे प्रभु किसी को अनायास इतना सेवा नहीं कर सकते, लगता है कोई बड़ी विभूति द्वारिका में आ गई है। तो रुक्मणी ने सोची कि बेत गंगा में अब हम भी स्नान कर लें। तो भगवान पांव दबा रहे और रुक्मणी ने उठाओ पंखा और वे सुदामा को पंखा हिला रही हैं। अब बताओ जे के पांव भगवान दबाए और पंखा लक्ष्मी हिलाए, उसे बड़ो आदमी दुनिया में दूसरो हो तो नाव बता दे आप। और यह सुदामा का चरित्र है। और अपन ने बाल्टी लेके भिखारी बना दो। वो कथा में बाल्टी लाए, फिर सुदामा लाए गोटानिया, अब फिर रहा हो, कोई 2 को डाल रहा, कोई 5 को डाल रहा। हाँ, असुमारा चीजा भी सुन ले। लोभी गुरु लालची चेला, गांव गांव गुरु जी फिरे के कहें दीक्षा ले और तुम न रखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती को रथा दे। तुम्हें जहां मान्य हो तो मर जो, अच्छो महंगो कुर्ता और धुतिया भले आन दे। सो गुरु चेला भी के थे रे, ये को पता लगो कि गुरु जी नहीं लाए, के लगो गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन और हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन, अच्छे निपट गए। जो गुरु लोभी होता है वो मर करके अजगर बनता है। जो गुरु लोभी होता है वो मर के अजगर बन जाता है और उसके चेला बनत है चिटिंगे। तो ये जन्म में गुरु जी चेलों चीथ ले और वो जन्म में चिटिंगे अजगर को चीथ ले, हिसाब बराबर होते, हिसाब तो बराबर रहे हैं। वो में भगवान हम उतना ही से कह रहे कि बारीक है रे चक्की, सब तो बहुत बारीक है। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं, 8-8 दिन भोजन नहीं मिलता है सुदामा जी को। पर सुदामा जी ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया इसमें। सुदामा कहते प्रभु तू परीक्षा ले रहा है, हम परीक्षा देंगे। एक दिन की बात ध्यान से सुनना, बस 15 मिनट को अच्छे सजग श्रोता होकर बैठ जाओ। एक दिन की बात, सुदामा जी को कहीं दान में चावल मिल गया। तेरे भज्जा बटन ले रहा जो ना नहीं खुआ जाए ना, मोरी शिशु पाल कैसी गत हो धार धारो रे बे, अरे सही था ना, चला चला भूल जाओ। हम अच्छी कथा कर रहे, तुम हो जाओ मस्त, आज जो ना खुआ जाए। अरे डर लगा तुम्हारा जी तकनीकी चीजें आए भी, तो कहते क्या करें अब, तकनीकी मिस्टेक आती, ये तो मिटाइए। सुदामा जी, एक राजा का भंडारा चल रहा था, सुदामा जी को दान में चावल मिल गया। बड़े प्रसन्न हैं, पोटली लेके चले जा रहे हैं। पर विधाता को तो और कड़ी परीक्षा करनी है अभी सुदामा की। पांव में ठोकर घली, हाथ से पत्तल छूट गई, पूरा चावल नाली में गिर गया। एक चावल का दाना बचा, सुदामा ने पत्तल उठाई, कहा बांके बिहारी इसमें भी तेरी कृपा है, तूने एक चावल तो बचा दिया। घर में आए, सुशीला ने देखा दूर से कि स्वामी के हाथ में पोटली है, लगता है आज दान में बहुत कुछ मिला है। स्वामी, लगता है आज तो 6 लोगों का पेट भर जाएगा। सुदामा जी बोले देवी घर में तो 7 हैं, तुम 6 कह रहे।
सुशीला बोली 6 ही खो तो 6 देना नहीं मिले, 7 में कोल वाले आए को बड़गाओ। अब गिनती देखो, सुशीला बोली 6, 1 हम 1 तुम सो 2, 4 बाल बच्चे सो 6। अब सुदामा की गिनती देखो, देवी 1 हम 1 तुम सो 2, 4 बाल बच्चे सो 6। और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे बे का परिवार के में। अगर अपन को भोग नहीं लगो तो अपन ने नहीं खाओ तो उनको भोग नहीं लगो। सो देवी एक काम करो, अपन और है आदत, तुम ये भोजन के 2 हिस्सा कर ले, आधो हमारे गोविंद को भोग लगा दे और आधो तुम खुआ दे बाल बच्चों। सुशीला ने सोची बहुत हो जी, जब तो आधो आधो हो रहा, जाओ तुलसी पत्ता ले आओ। सुशीला गई तुलसी पत्ता ले आई। सुदामा जी ने पातर खोली, एक चाउर तो हाथों से टूर के 2 टुकड़ा कर दे, आधो तुलसी के पत्ता पे धर लो और आधो दे दो सुशीला को बाल बच्चों बना दियो। सुशीला बोली नाथ एक काम करो, हमें लगा था तुम्हारे द्वारकाधीश ज्यादा भूखे हैं तो हमोरों को हिस्सा भी नहीं खुआ दे। सुदामा ने कही धन्य है देवी, तेरे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। 2 ही चावल के टुकड़ा तुलसी के पत्ता पे लाए, भीतर झोपड़िया में अरिया में छोटी सी ठाकुर जी की श्री विग्रह बैठे थे, गए और जैसे ही धर के कही त्वदीयम वस्तु गोविंदम, और उते भगवान ने पियलो कोरा उठाऊ तो हाथ से कोरा छूट गो, डकार आ गई भगवान को। रुक्मणी बोली नाथ आज हमारे हाथ में का तो स्वाद है कि खुशबू में फर्क है। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा रुक्मणी आज तेरे भोजन में स्वाद नहीं है, आज ऐसे भक्त ने मुझे भोजन कराया है जिसको 5 दिन में मात्र 1 चावल का दाना मिला था। और देवी मैं ये नहीं देखता कि व्यक्ति लड्डू लाया, पेड़ा लाया, केला लाया, सेब लाया और क्या लाया। देवी मैं तो ये देखता हूं कि जो भी लाया है भाव से लाया है कि कुभाव से लाया है। मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं, मैं सिर्फ भाव का भूखा हूं। सुदामा जी ने भोग लगाओ, सुदामा जी तो बैठ गए, पर सुशीला सुदामा की पत्नी होने के साथ साथ मां भी है। और दुनिया की नारी 2 चीजें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर नारी टूटेगी तो 2 जगह टूट जाएगी। 2 जगह कहां? दुनिया में कोई भी मां अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। दुनिया में कोई भी मां अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। जब भगवान कृष्ण ने द्वारका में यज्ञ किया 125 साल बाद, यशोदा जी बिल्कुल बूढ़ी हो गई, आंखों से देखा वो बंद, लठिया लेके चलत हैं। नंद बाबा भी लाठी लेके चलने लगे हैं, कम दिखने लगा। पर आज भगवान ने पत्र भेजा वृंदावन, और जो नंद बाबा ने पत्र लिया दौड़ करके गए, बोली अरे यशोदा। हाँ बाबा मैं ऐसी खबर लाया हूं, ऐसी खबर लाया हूं, अपने आप को संभाल लेना, खबर सुनने से पहले तेरे प्राण ना निकल जाएं। यशोदा कहती बाबा यमराज में इतनी ताकत नहीं है और जीवन में इतनी बड़ी कोई खुशी नहीं मिलेगी जो कृष्ण के दर्शन के पहले प्राण ले जाए। बताओ बाबा। नंद बाबा ने कहा यशोदा तेरे लिए तेरे कन्हैया का पत्र आया है। आहा मानो किसी सूखे पेड़ पे किसी ने अमृत की वर्षा कर दी हो। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि तुझे बुला रहा है। कब? अभी चले? अरे नंद बाबा ने कहा बाबरी 10 बजे है रात के, वो यज्ञ करा रहा है और इसमें लिखा है कि मां को विशेष लेके आना। चलेगी? यशोदा ने कहा तो चलेंगे, अभी चलो। नहीं नहीं सुबह होते हुए चलेंगे, मैं जाके सबसे कह दूं गाड़ी बैल तैयार करे। यशोदा बोली तो मैं भी 2 रोटी बना लूं। किसके लिए? बोले मेरे कनुआ के लिए। नंद बाबा ने कहा पागल हो गई, अब वो तेरा कनुआ नहीं है, वो द्वारकाधीश हो गया है और तेरी रोटी का भूखा है वो। यशोदा ने कहा बाबा वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए,
अरे अभी वो द्वारिका का मालिक है, वो ब्रह्मांड का मालिक हो जाए, पर मेरा तो कनवा रहेगा। और मेरी ममता का विश्वास कह रहा है बाबा देखना, जब मैं पहुंचूंगी तो वो सबसे पहले मुझसे रोटी मांगेगा। बूढ़ी यशोदा 2 गकरिया बनाई, चूल्हे में डाल दी, निकालनी थी तो गकरिया, पर जलता हुआ अंगारा निकाल लिया। हाथ में फूल आ गया, पर कृष्ण मिलन की इतनी जिज्ञासा है, इतनी ललक है कि आज शरीर भी संकट को एहसास ही नहीं कर रहा है। सुबह हुआ, सकट बैलगाड़ी में सब ग्वाल बाल चले, नंद बाबा चले, और जैसे ही द्वारिका पहुंचे, कल से यज्ञ होना है, भगवान बैठे हैं, ऋषि मुनि ब्राह्मण साधु संत कार्यकर्ता व्यवस्थापक सब बैठे हैं। भगवान बता रहे हैं कल से किसको क्या व्यवस्था होगी। यशोदा जी उतरी, हाथ में लकड़ी ली, और दुकान दुकान पे पूछ रही किसी ने मेरे कनुआ को देखा, किसी ने मेरे कनुआ को देखा। सबने सोचा ये माँ मेला देखने आई होगी, इसका बेटा गुम गया होगा कनुआ नाम का। अब कौन जाने कि इनके द्वारकाधीश कनुआ है। पूछते पूछते पंडाल के पीछे आ गई और जोर से बोली किसी ने मेरे कनुआ को देखा। और जो शब्द मेरे कनुआ के कानों में पड़े उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बोले हे महात्माओं, हे ब्राह्मण देवताओं, यज्ञ तो कल से होना है, पर तुम लोगों की कृपा से यज्ञ का फल कृष्ण को मिल गया है। उद्धव जी ने कहा प्रभु फल मिल गया। भगवान बोले उद्धव मेरा भगवान द्वारिका में आ गया है, मेरी मां यशोदा आ गई है द्वारिका में।